हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में जो गेस्ट टीचर की जो पोस्ट आई हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है, उसके बारे में कि कब से जो है आप गेस्ट टीचर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और पे कितनी रहने वाली है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, पब्लिक नोटिस फॉर ड्राइंग ए पैनल ऑफ गेस्ट टीचर फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। टीजीटी में देखिए किस किस की, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ईवीजीसी एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर्स फॉर एंगेजमेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। तो इन सभी के लिए जो है फॉर्म फिल किए जाएंगे गेस्ट के लिए, गेस्ट टीचर के लिए। तो आगे देखिए, वही आपको दिया गया है यहाँ पे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर जीएनसीटी ऑफ दिल्ली फॉर ड्राइंग ए पैनल ऑफ गेस्ट टीचर फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। तो वही इसमें बताया गया है। तो इसमें कुछ रूल्स और कंडीशन जो भी है गेस्ट टीचर्स के लिए वो देख लेते हैं कि जो जो आपको पूरी करनी है। फर्स्ट है गेस्ट टीचर शैल बी एंगेज प्योरली ऑन डेली वेजेस बेसिस। इसका मतलब क्या है कि जो आपको जॉब दी जाएगी वो डेली बेस पे होगी। ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट है, ठीक है। आपको जो पे मिलेगी वो भी डेली बेस पे मिलेगी। एक दिन के जितने भी पैसे बनते होंगे वो उस बेस पे मिलेंगे, ठीक है। परमानेंट नहीं है, तो रेगुलर बेस पे जो है ये फिल नहीं होंगी। मतलब टिल द पोस्ट आर फिल्ड अप, जब तक रेगुलर बेस पर नहीं हो जाती है फिल, तब तक जो है आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तब तक जो है गेस्ट टीचर लगाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आगे देखिए, इसके साथ ही यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी गई हैं। The candidate so engaged as guest teacher shall not file any court case regarding salary and regularization। मतलब जो भी गेस्ट टीचर अब लगाए जाएंगे ना वो रेगुलर के लिए कोई केस कर सकते हैं ना ही सैलरी के लिए, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन विल मेंटेन ए वेट लिस्ट पैनल ऑफ कैंडिडेट टू मीट एनी रिक्वायरमेंट इन द एकेडमिक सेशन एंड ऑनवर्ड्स। फर्दर द एंगेजमेंट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, तो वेटिंग लिस्ट भी रहेगी, जिसका नाम नहीं आएगा, ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट में बाद में भी आ सकता है, जैसे ही कोई जगह खाली होगी वहां पर, तो ये उसके लिए है। आगे है रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन टू द कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST OBC एंड डिसेबल्ड पर्सन विल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट रूल। यानी कि जो भी रूल है इनके लिए उस बेस पे इन्हें जो है एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन मिलेगा। ओके, सर्टिफिकेट जो है दिल्ली में सिर्फ ओबीसी का जो है, जो दिल्ली वाले हैं सिर्फ उन्हीं का चलेगा। SC ST जो अदर स्टेट से हैं वो उनका भी चल जाएगा, लेकिन ओबीसी का सिर्फ जो दिल्ली के हैं उनका चलेगा, ठीक है। उसके बाद है विलिंग कैंडिडेट में अप्लाई एंड रजिस्टर देमसेल्फ ऑन आवर वेबसाइट। तो वेबसाइट दी गई है www.edudel.nic। यहाँ पे जाके जो है आप 1 तारीख से जो है ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। 11 बजे से शुरू हो जाएगा और 10 तारीख तक की जो है डेट आपको दी गई है सबमिट करने की। उसके बाद है स्टेट वाइज पैनल विल प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट। देखिए, ये पहली बार हो रहा है। अदरवाइज जो लिस्ट बनती थी मेरिट लिस्ट वो सभी की एक साथ बनती थी, लेकिन इस बार जो है स्टेट वाइज बन रही है। यानी कि हरियाणा के जितने बच्चों ने फिल किया होगा फॉर्म उसके बेस पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सिर्फ हरियाणा वाले हैं तो सिर्फ उनके लिए, फिर यूपी के अगर कैंडिडेट्स ने फिल किया है तो उनके लिए। तो स्टेट वाइज जो है इस बार मेरिट लिस्ट दी जाएगी, ठीक है। अगला है एज सुन एज ए रेगुलर टीचर ज्वाइन द स्कूल द गेस्ट टीचर कंसर्न विल बी डिसएंगेज फ्रॉम दैट स्कूल। जब मतलब जैसे ही अगर आपकी जगह कोई परमानेंट टीचर आ जाता है जहां पर भी आप जॉब कर रहे हैं तो वहां से आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। ओके, जो ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट है वो कहां पर डिपार्टमेंटल वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दी जाएगी। उसके बाद देखिए रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ स्कूल। मान लीजिए आपका स्कूल जहां पर भी आपका नंबर आया है जिस भी उसमें, और आपका स्कूल जो है आपसे बहुत ज्यादा दूर और आप चेंज करवाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। जहां पर भी आपको स्कूल अलॉट होगा आपको वहीं पर जॉब करनी होगी, ठीक है। तो चेंज नहीं कर सकते स्कूल को। तो डिटेल्ड रूल्स फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट इज अवेलेबल ऑन द डिपार्टमेंटल वेबसाइट एंड इन केस ऑफ एनी डाउट रिगार्डिंग RRS द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू टेक रेफरेंस फ्रॉम द सेम। ओके, तो देखिए आगे नेम ऑफ पोस्ट और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। अगर आपने पीजीटी लेक्चरर हैं इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स के, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए आपको, सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद B.Ed। ओके, एज लिमिट दी है नॉट एक्सीडिंग 36 ईयर। तो इनमें B.Ed भी जो है आपके साथ चलेगी। जो है एज 36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेबल जो है SC ST OBC PH के लिए है, ठीक है, अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन।
ठीक है। इसमें जो है सीटेट की जरूरत नहीं होती है पीजीटी में, तो सिर्फ आपको बीएड और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, 36 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। फिर टीजीटी की अगर बात करते हैं तो बैचलर डिग्री चाहिए इसमें, एंड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड 45% मार्क्स चाहिए in 2 school subjects of each. At least 1 out of the following should have been at the elective level: English, Mathematics, Natural, Physical Science. Okay, main subjects for TGT: Natural Science, Physical Science shall be Physics, Chemistry, Biology, Botany and Zoology. वही 45% मार्क्स इसमें चाहिए। ओके, बैचलर ऑफ एजुकेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ में जो टीजीटी वाले हैं सीटेट पेपर भी जो है उनका पास होना चाहिए। एज लिमिट है बिलो 32 ईयर्स, ठीक है, एज रिलैक्सेबल उन्हें ही मिलेगा। वुमेन कैंडिडेट के लिए जो है कब तक है, मतलब 42 साल तक, रिलैक्सेबल अप टू 42 ईयर्स। आगे टीजीटी इंग्लिश दिया है, इंग्लिश उसका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल पे विद वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मतलब इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर। मेन सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। टीजीटी मैथ में आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट और साथ में कोई और सब्जेक्ट, ठीक है। नेचुरल साइंस में भी यही है सेम, तो आप यहाँ पे जो है जिसका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है इसमें दी गई हैं, ठीक है। मेन चीज़ है आपको सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए ही चाहिए, ठीक। चलिए अदर इंपॉर्टेंट कंडीशन देखिए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स मस्ट बी एंटर्ड अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि जो परसेंटेज आप डालने वाले हैं जिसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी तो वो 2 प्लेस तक होने चाहिए डेसिमल के बाद, ठीक है। उसके बाद है द गेस्ट टीचर शैल बी पेड एज पर द अप्रूव्ड रेट एज मेंशन, तो गेस्ट टीचर को जो भी पे मिलेगी, यहाँ पे रेट दिया गया है पर डे का है ये। अगर आप एक दिन नौकरी करते हैं तो उसके लिए 1445 जो है पीजीटी के लिए है और टीजीटी के लिए 1403 रुपये है, ठीक है। तो उसी के बेस पर जो है आपके महीने की सैलरी तय होगी। अगर 20 दिन जाते हैं तो 20 को आप 1445 से कर लीजिए गुना, उतनी जो है आपकी पे मिलेगी। ओके, छुट्टी की मतलब जो भी हॉलीडे होगी उसके पैसे जो है आपके काटे जाएंगे, तो पर डे के बेस पर है ये, ठीक। आगे देखिए, द कैंडिडेट शैल यूज गूगल क्रोम ब्राउजर ओनली वाइल फिलिंग अप एप्लीकेशन ऑनलाइन, तो गूगल क्रोम जो है आप यूज कर सकते हैं। Further, to apply on the online module of the departmental website, the applicant shall go to the following link. आगे ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे जाके आप जो है सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, द कैंडिडेट को क्या क्या फिल करना है, हिज हर नेम, मतलब आपका जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, रोल नंबर क्या है, ईयर ऑफ पासिंग एटसेट्रा, मतलब वहाँ पे पूछेगा रोल नंबर, मतलब 10th में क्या रोल नंबर था, या 10th कब पास की, 12th कब पास की, तो जो भी सर्टिफिकेट्स पे आपके होता है 12th एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो बस यही इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो 1 दिसंबर से जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, तो जिसको भी जॉब लेनी है तो वो ज़रूर फिल करे और ध्यान से फिल करे, ठीक है, मिस्टेक ना हो कोई। ओके, थैंक यू सो मच।